नमस्कार बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी और आपका स्वागत करती हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अ थीफ स्टोरी। और बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक जो चोर है उसका जीवन बदल जाता है जब वो एक अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आता है, और किस तरह से उसका जीवन परिवर्तित होता है उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी इसकी स्टोरी। अगर आपको पहले ही समरी बता दी जाएगी तो आपको स्टोरी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को और देखते हैं कि किस तरह से जो एक चोर है वो एक अच्छे आदमी में चेंज हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस कहानी को, जिसका नाम है अ थीफ स्टोरी। आपकी क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 2 और जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, उसका पार्ट 1। I was still a thief. I was still a thief, यानी मैं एक चोर था अभी भी। When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। And though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो experienced यानी अनुभवी और fairly successful man का मतलब है काफ़ी सफल व्यक्ति था। अब वो किस तरह का व्यक्ति था? वो एक चोर था। अनिल was watching a wrestling match. wrestling का मतलब होता है कुश्ती का खेल। When I approached, जब मैं उसके पास में पहुंचा। He was about 25, a tall lean fellow, यानी वो लगभग 25 साल का लगता था दिखने में और काफ़ी लंबा और पतला था। And he looked easy going, और वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेता, बहुत ही आराम से कोई भी काम करता है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और मुझे लगा कि मेरे पर्पस के लिए, यानी जो मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं एक चोर था तो मैं हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता था जिसको मैं आराम से लूट सकूं। तो ये काफ़ी सीधा साधा सिंपल व्यक्ति लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए ये बिल्कुल सही है। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस व्यक्ति का भरोसा जो है वो ज़रूर जीत लूंगा। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती, अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना, इजी गोइंग यानी लापरवाह टाइप का व्यक्ति, और कॉन्फिडेंस मतलब होता है भरोसा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब वो ये कहता है कि किसी को भी अगर दोस्त बनाना हो तो उसको थोड़ी चापलूसी अगर कर ली जाए तो वो जल्दी दोस्त बन जाता है। इसलिए उसको दोस्त बनाने के लिए वो कहता है कि आप भी एक कुश्ती करने वाले की तरह लगते हो और मुझे दोस्त बनाना था उसको, इसलिए मैंने उसको ये बात कही। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब वो कहता है लेकिन उसने जब मुझे दोबारा रिस्पॉन्स में ये कहा कि तुम भी कम नहीं लगते, यानी तुम भी ऐसा ही लगता है कि तुम भी एक रेसलर हो। तो जब उसने ये बात कही तो मैं समझ गया, मैं झेप गया कि उसको समझ में आ गया है कि मैं उसके साथ सिर्फ बातचीत करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उसने भी बहुत ईजीली मुझसे कहा कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही लगते हो, पर मैं झेप गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मॉडेस्टली का मतलब होता है संकोच से, और फ्लैटरी मतलब चापलूसी, और एम्प्लॉयर्स यानी मालिक। तो वो कहता है कि मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने भी उसको संकोच से ये कहा कि हाँ थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, फिर उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. अब वो ये कहता है कि मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था क्योंकि मैं एक चोर था, ताकि मुझे ना तो कोई पुलिस पकड़ सके और ना ही जिनके यहाँ मैं काम करता था वो लोग मुझे पकड़ सकें। तो मैंने उसको भी अपना गलत नाम बताया और मैंने उसे कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है, यानी एक नया नाम उस चोर का। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. और after this introduction यानी इस परिचय के बाद में हमारी बातचीत शुरू हो गई, और अनिल जो है उसका नाम अनिल था, तो उसने मुझे
कहा कि ये जो तेल लगाए हुए जो रेसलर्स हैं यानी कुश्ती करने वाले जो लोग हैं वो ग्रंटिंग यानी करहा रहे हैं, उठा रहे हैं, पटक रहे हैं ईच अदर अबाउट आई डिडंट हैव मच टू से, और वो सारे के सारे एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे यानी कुश्ती कर रहे थे और उसके पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए भी नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, और जब अनिल वहाँ से उठ के चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लग गया, उसका अनुकरण करने लग गया। हेलो अगेन ही सेड, और फिर उसने कहा दोबारा से उसको कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षक, और मैंने उसे जो मेरी आकर्षक स्माइल थी, मुस्कान थी, उससे उसको प्रभावित करने के लिए उससे मैंने दोबारा से कहा हेलो। और आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, लेकिन हरि सिंह ने जब ऐसे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ अनिल से, तो अनिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हारे को पे नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, उस चीज़ के बारे में मैंने कुछ क्षणों के लिए सोचा। ग्रंटिंग का मतलब होता है कराना, और इंट्रोडक्शन यानी परिचय, यानी जो उसने पहले अपना परिचय दिया था। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मिसजज्ड का मतलब होता है गलत समझना। वो कहता है कि आखिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इस व्यक्ति को गलत समझ लिया है, ये वैसा व्यक्ति नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। कैन यू फीड मी, पर फिर उसने कहा सोचा कि इस मौके को तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो भी है शुरुआत तो उसने कर दी थी, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्या आप मुझे खिला पिला सकते हो। कैन यू कुक, तो उसने दोबारा पूछा, यानी जब हरि सिंह से अनिल ने पूछा, जब पहले हरि सिंह ने अनिल को कहा कि आप मुझे काम पे रख लीजिए, अनिल ने उसको कहा कि मैं आपको काम पे नहीं रख सकता क्योंकि मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता। तो हरि सिंह ने सोचा कि इस मौके को मैं ना जाने दूं, और उसने कहा कि कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाने पीने के लिए कुछ दे सकते हैं। तो अनिल ने उसको कहा कि क्या तुम खाना बनाना जानते हो। आई कैन कुक लाइट, आई लाइट अगेन, मैं बना सकता हूँ यानी मुझे खाना बनाना आता है। उसने वापस से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर उसने कहा कि अच्छा अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे को खाना दे सकता हूँ खाने के लिए। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। बालकनी मतलब होता है छज्जा, तो वो मुझे अपने साथ ले गया और घर ले जाके उसने मुझे कहा कि तुम छज्जे में यानी बालकनी में सो सकते हो। और उसका जो घर था यानी उसका जो कमरा था वो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था। बट द मील कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, टेरिबल यानी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब होना। तो वो कहता है कि उस दिन जो मैंने खाना बनाया वो बहुत ही ज़्यादा खराब मैं खाना बना पाया। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रेट डॉग्स, और क्योंकि वो जो खाना था वो अनिल ने गली के कुत्तों को दे दिया था। इसका मतलब कि वो खाना अच्छा नहीं बना था, खाने लायक नहीं था। बालकनी मतलब होता है छज्जा और स्ट्रे मतलब होता है आवारा, आवारा कुत्तों को वो खाना दे दिया गया। टोल्ड मी टू बी ऑफ बट आई जस्ट हंग अराउंड हिम स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग। अब उसने मुझे कहा जब खाना अच्छा नहीं बना, उसने खाना कुत्तों को खिला दिया और उसने मुझे कहा कि तुम अब यहाँ से जाओ, मतलब आराम करने जाओ, लेकिन मैं वहाँ पे ही लटका रहा यानी खड़ा रहा अराउंड उसके चारों तरफ उसके पास में ही, और मैं मुस्कुराया इन माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यानी कि जो मेरी आकर्षक मुस्कान थी वो मैंने उसकी तरफ करी कि भाई अब, ताकि वो समझ चुका था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मेरी इस मुस्कान को देख के उसकी हंसी नहीं रुक पाई, वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड का मतलब होता है थपकी देना। बाद में उसने मुझे थोड़ी थपकी दी और कहा मेरे सिर पे, एंड सेड नेवर माइंड ही विल टीच मी टू कुक, और वो कहता है कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, और फिर उसने मुझे खाना बनाना भी सिखाया और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। और उसने कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू दी
numbers। अब वो कहता है कि उसने पहले मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, फिर उसने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हारे को पूरे वाक्य भी धीरे धीरे लिखना सिखा दूंगा और नंबर्स के बारे में भी, अंकों के बारे में भी ज्ञान दूंगा, सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी और पैटेड का मतलब होता है थपकी। वो कहता है मैं बहुत आभारी था कि कितना अच्छा व्यक्ति मुझे मिला जिसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और आगे भी मुझे वो पढ़ाएगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट्स टू वॉट कुड अचीव। वो कहता है कि हाँ, अगर मैं एक पढ़ने लिखने वाला चोर बन जाऊंगा, जैसे मुझे अपना नाम लिखना आ गया और मैं अगर और कुछ भी सीख जाऊंगा तो मेरे लिए चोरी करना और आसान हो जाएगा और मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। प्लीजेंट का मतलब होता है अनुकूल, यानी उसकी परिस्थितियां वो कहता है बहुत अनुकूल थी, क्योंकि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। वो कहता है कि मैंने अपनी दिनचर्या जो वो इस तरह से बताता है कि मैं सबसे पहले सुबह उठता था, चाय बनाता था, उसके बाद में दिन का सामान लेने के लिए बाहर चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और हर रोज जब मैं सामान लेने जाता था तो उसमें से ₹1 मैं बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता चल गया था कि मैं इस तरह से थोड़ी बहुत बचत कर लेता हूँ, लेकिन उसको इस चीज़ से उसने माइंड नहीं किया, यानी उसने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। उसको पता था लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, कि अनिल का जो पैसे कमाने का जो सोर्स था, यानी कि उसकी आमदनी कैसे होती थी, वो ऐसी थी कि वो नियमित नहीं थी, अनियमित थी। कभी आ जाता था पैसा, कभी नहीं आता था, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इस तरह की थी। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट वीक। वो एक हफ्ते में उधार लेता था और कभी किसी दूसरे हफ्ते में उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और हमेशा वो अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही पैसे उसको मिलते थे, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और वो सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। और जैसे ही उसको चेक मिलता था, पैसे मिलते थे, वो जश्न मनाने जाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता है कि वो किसी पत्रिका के लिए लिखता था। बड़ा ही विचित्र, क्वीर मतलब होता है विचित्र, बड़ा ही विचित्र तरीका था जीवन यापन करने का, यानी आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल। एक दिन शाम को वो एक बंडल के साथ घर आया, ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और उसने कहा कि एक संपादक को आज उसने एक किताब बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक का मतलब होता है दबाना। मैंने रात के समय उसको वो जो पैसे हैं वो अपनी मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे दबाते हुए देखा। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न, क्वेर का मतलब होता है विचित्र, और बंडल का मतलब होता है गड्ढा, पब्लिशर मतलब प्रकाशक। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑफ द शॉपिंग। अब वो कहता है कि लगभग 1 महीना हो गया था मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, और इस काम करने के दौरान चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया था, खाली उसका काम करता था और चोरी नहीं करी थी। उसने कहने का मतलब कि खाली वो जो छोटी मोटी चीटिंग करता था उतनी ही किया करता था, उससे ज़्यादा नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था चोरी करने, वो तो मैंने की ही नहीं थी। In my life of work, I had every opportunity of doing so. अब वो कहता है अपॉर्चुनिटी का मौका। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, कि अनिल के यहाँ मैं रह रहा था, छोटी मोटी चोरी करने मतलब छोटा मोटा, वो कहता है कि वो जो ₹1 में बचा लेता था, उसके अलावा मेरे को पूरा मौका था उसके घर पे चोरी करने का, क्योंकि उसके पास चाबियां भी थी घर की। लेकिन वो कहता है कि मैंने कभी भी इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज प्लीज्ड। जब भी मेरा मन करे तब मैं आ जा सकता था, मेरे पास चाबी थी, अनिल ने मुझे चाबी दे रखी थी अपने घर की, और क्या चाहिए, तो मैं कुछ भी चोरी कर सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जो भी व्यक्ति आज तक मुझे मिले थे उनमें से। यानी कि वो कह रहा है जितने भी लोगों को मैंने लूटा था उनमें से एक ये व्यक्ति जो है अनिल है, ये मुझे ऐसा मिला जो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास करता था। एंड
दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए वो कहता है कि अब इसको लूटना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति अगर कोई आपके पर विश्वास करता है तो आप उसको लूटने में संकोच करते हो। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अब वो कहता है किसी लालची आदमी को लूटना बहुत आसान होता है, बिकॉज ही कैन एफर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको लूटा जा सकता है, वो उसको सहन कर सकता है वहन। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्यों? क्योंकि कभी कभी उसको पता ही नहीं चलता कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और वो जो बात होती है कि अगले को पता ही नहीं चला कि आपने उसको लूट लिया है या उसके यहाँ चोरी कर ली है, तो जो आप खुशी महसूस करते उसको देख के कि उसको पता चलता कि उसकी चोरी हो गई है और वो दुखी होता है, तो वो सारा का प्लेजर ही ख़त्म हो जाता है। वो सारा प्लेजर बिल्कुल ही चला जाता है, क्योंकि वो आदमी तो पता ही नहीं चला उसको किसके यहाँ चोरी हो चुकी है, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब वो कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं वास्तव में चोरी करूं। रियल वर्क का मतलब होता है कि मैं अपने काम पे लगूं, क्योंकि पैसे वो लेके आया है, गद्दे के नीचे उसने रखे हैं, तो अब मेरा मन में जो सारी की सारी बातें उठ रही हैं वो इसीलिए उठ रही हैं कि चलो मैं अपना काम करूं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, यानी चोरी करने के लिए। तो जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो अब मुझे कर लेना चाहिए और चोरी करनी चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, क्योंकि 1 महीना हो गया मैंने चोरी नहीं करी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी he'll only waste it on his friends, की और अगर मैंने इसका पैसा नहीं चुराया तो ये अपने दोस्तों पे इस पैसे को ख़राब कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिर में वो वैसे भी मुझे पैसे देता नहीं, यानी मुझे तनख्वाह भी नहीं देता, तो मैंने अगर इसको लूट लिया तो क्या हो गया। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony, यानी कि जो चांद की रोशनी है वो बालकनी से गिर रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बालकनी से वो जो चांद की जो रोशनी थी वो उसके बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर यानी उस फर्श के ऊपर खड़ा हो गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग का मतलब होता है ध्यान रखते हुए, और सिचुएशन मतलब परिस्थिति, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस ऑफ लखनऊ, और मैंने सोचा कि अगर मैंने ये पैसे चोरी कर लेता हूँ, पैसे यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को मैं पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंग के जाना। अब वो कहता है कि मैं उस बेड के नीचे से रेंगता हुआ वहाँ से फर्श पर से बेड तक पहुँचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, बहुत ही शांति से अनिल सो रहा था, पीसफुली यानी शांति से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका चेहरा जो बहुत साफ था और किसी तरह का कोई भी शिकन उसके चेहरे पे नहीं थी, यानी वो मस्त नींद सो रहा था। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, तो वो कहता है कि मेरे चेहरे पे बल्कि बहुत सारे निशान हैं, अलग अलग तरह के कट्स लगे हुए हैं। स्कार्स का मतलब होता है दाग हैं मेरे चेहरे के ऊपर, और क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो वो कहता है कि मेरे चेहरे के ऊपर तो बहुत सारे दाग हैं, लेकिन अनिल का चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ था और वो बहुत ही चैन की नींद सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, तो वो कहता है मैट्रेस यानी गद्दा और सर्चिंग यानी तलाश में, कि मेरा हाथ उस पैसे की तलाश में मैट्रेस के नीचे गया उन नोटों की तलाश में। व्हेन आई फाउंड देम, और तभी वो मुझे मिल भी गए। आई ड्रू देम आउट, और मैंने उनको बाहर की तरफ निकाल लिया। विदाउट अ साउंड, और मैंने कोई भी आवाज़ नहीं करी। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, साइड का मतलब होता है आह भरने से, हम नींद में आह भरते हैं ना, उस तरह से। तो वो कहता है कि जब मैंने वो पैसे निकाले तो अनिल ने नींद में थोड़ी सी आह भरी और वो दूसरी तरफ बदली, उसने करवट। आई वॉज स्टार्टर्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टर्ड का मतलब होता है चौंक जाना, और क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंगना, कि मैं एकदम से चौंका और मैं फटाफट रेंगते हुए बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पे पहुंचा तो मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, और वो पैसे जो थे वो मैंने अपने कमर पे बांध लिए। Held there by the string of my pajamas, और मेरे पजामे का जो धागा था उससे स्ट्रिंग से मैंने उसको बांध लिया। Slow down to walk and counted the notes, और फिर मैं थोड़ा धीरे हुआ और मैंने उन पैसों को गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़, वो कितने पैसे थे? 600 रुपये थे। इन 50s, और 600 रुपये थे और 50-50 के नोट थे। आई कुड
लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, और मैंने सोचा कि मैं लगभग 1 या 2 हफ्ते तक एक अरब का जो रईस होता है उस तरह से जी सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास आ गए हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के बाहर, यानी टिकट की जो खिड़की थी, जो उसका कमरा था, उसके बाहर रुका नहीं। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी टिकट खरीदी ही नहीं थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं भागा किस तरफ, प्लेटफॉर्म की तरफ। मैं फटाफट तुरंत, मेरी जो मतलब वॉक थी वो तेज कर ली मैंने। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, क्योंकि मेरे सामने से लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी वो निकलनी थी। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन जब स्टार्ट होती है चलनी तो पहले वो थोड़ी धीरे धीरे चलती है, आप उसको पकड़ सकते हो। तो वो कहता है मेरे सामने लखनऊ एक्सप्रेस रवाना हो रही थी और उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं थी, यानी उसको पकड़ा जा सकता था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू 1, और वो कहता है कि मैं उसके ऊपर जंप करके, यानी उसको, ट्रेन को पकड़ सकता था। ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड, कैरेजेस यानी जो खाली डब्बे होते हैं उनको बोलते हैं। हेजिटेटेड का मतलब होता है झिझकना, कि वो कहता है लेकिन मैं झिझक गया, मैंने उसको डब्बे को पकड़ा नहीं, यानी मैं डब्बे की तरफ बढ़ा ही नहीं। फॉर सम रीज़न, अब वो कुछ रीज़न के कारण, अब वो रीज़न क्या था आई कांट एक्सप्लेन, कि मैं समझा ही नहीं सकता कि मेरे सामने से ट्रेन जा रही है, मैं चोरी करके उस ट्रेन को पकड़ने के लिए आया था और वो बहुत धीमी भी थी, मैं उसको पकड़ भी सकता था, लेकिन फिर भी मैं बता नहीं सकता कि मैं क्यों अपने आप को उस ट्रेन तक नहीं पहुंचा पाया, क्यों मैं वहाँ पे ही खड़ा रह गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भागने का मौका गंवा चुका था, यानी ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड का मतलब होता है खाली, और जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस खाली प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ देखा, पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं रात जो है वो कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त जो हैं वो मदद करने से ज़्यादा मुसीबत लेके आते हैं, तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। ट्रबल यानी मुसीबत। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को जिज्ञासु भी नहीं बताना चाहता था, उत्सुक भी नहीं करना चाहता था कि कोई देखे कि भाई आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, यानी कि मैं किसी को जिज्ञासु नहीं करना चाहता था उस जगह पे, किसी होटल में रुक के लोग क्यूरियस हो जाते कि ये यहाँ पे क्यों रुका है, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, अब वो कहता है ना तो मैं वहाँ रुक सकता था, ना मैं प्लेटफॉर्म पे रुक सकता था, ना मैं किसी होटल में जाकर रुक सकता था, ना मेरे पास कोई दोस्त था, और अब आखिर में मेरे पास क्या बच गया। एक उम्मीद जो थी वो यही थी कि जो उस व्यक्ति ने मुझे पहले सहारा दिया था, यानी अनिल, उसके पास जाने के अलावा मेरे पास और कोई जगह भी नहीं थी जहाँ मैं चला जाऊँ। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैंने स्टेशन तो छोड़ दिया और मैंने चलना शुरू किया और मैं बाज़ार के अंदर से निकला। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, यानी मेरा ये जो चोर का छोटा सा जो जीवन था जो मैंने एक चोर के रूप में बिताया, उसमें आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों की पढ़ाई करी है, यानी मतलब मैंने लोगों का जो चेहरा है उसको पढ़ना सीखा है। मैं चेहरे से पहचान सकता हूँ व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, क्योंकि उनका चेहरे से पता चल जाता है कि अगर उनकी कोई चीज़ खोती है तो किस तरह के भाव होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है, ग्रीडी यानी लालची, वो उसके चेहरे पे आप डर देखोगे। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो मान लेता है कि कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, उसका क्या कर सकते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness, लेकिन मुझे लगा कि जब अनिल को इस बारे में पता चलेगा तो उसके चेहरे पे सिर्फ एक उदासी ही आएगी। Not for the loss of money but for the loss of trust, और वो उदासी किस चीज़ की होगी, इस चीज़ की नहीं होगी कि उसका पैसा चोरी हो गया या मैंने उसको लूट लिया। वो जो निराशा उसके चेहरे के ऊपर दिखाई देगी, वो निराशा इस चीज़ की होगी
किस चीज़ की होगी? लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि मेरा भरोसा टूट गया, मैंने एक ऐसे आदमी पे भरोसा किया जो मेरा भरोसा तोड़ के चला गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया था, और ऐसे व्यक्ति का जब भरोसा टूटता है तो उसका दिल टूट जाता है। एग्रीडी मतलब होता है लालची, और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना। आगे चलते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। अब उसके बाद में मैदान, सॉरी, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, यानी बाजार से होते होते वो मैदान तक पहुंच गया और फिर वो एक बेंच के ऊपर जाके बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली यानी बहुत ज़्यादा सर्दी ठंड वाला रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और अर्ली नवंबर का टाइम था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अ लाइट ड्रिजल यानी छोटी हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती है उसको ड्रिजल करना बोलता है, और उस बूंदाबांदी ने मेरे उस डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा जो उसको हो रही थी उसको बढ़ा दिया। पहले ही वो मानसिक रूप से उसको टेंशन थी कि मैं गलत काम कराया, मैंने अनिल को लूट लिया, अब मैं वापस कैसे जाऊं, कहीं और मैं जा नहीं सकता, उसका भरोसा मैंने तोड़ दिया, सब बातें उसकी वैसे ही मानसिक रूप से चल रही थी, उथल पुथल। और अब बरसात भी शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और अचानक से जल्दी ही वो जो बूंदाबांदी थी वो तेज बरसात में बदल गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। वो कहता है कि इतनी तेज़ बरसात हुई कि मेरा जो पजामा है वो मेरे पूरे शरीर से चिपक गया, इतना गीला हो गया, और ठंडी हवा भी जो है वो चलने लग गई, और बरसात मेरे मुंह के ऊपर गिर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो कहता फिर मैं वापस बाजार में गया और एक क्लॉक टावर मतलब होता है घंटा घर के नीचे जाके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस घड़ी में आधी रात वो दिखा रही थी, समय हो चुका था आधी रात का। आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और मैंने उन नोटों को अनुभव किया कि वो बरसात से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, और वो पैसे किसके थे? अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। वो सोचता है कि अगर मैं ये चोरी नहीं करता तो हो सकता है कि इनमें से वो 2-3 रुपए मुझे सुबह सिनेमा देखने के लिए दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, आई couldn't cook his meals, run to the बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। अब वो सोच रहा होता है कि वो मुझे इसमें से पैसे दे देता अगर मैं वहाँ पे होता, लेकिन अब वैसा नहीं है, तो ना ही तो मैं उसके लिए अब खाना बनाऊंगा, ना मैं बाजार जाऊंगा, ना मैं पढ़ना सीख पाऊंगा जो मुझे पढ़ा रहा था, अब मैं वो वाक्य भी बनाने नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल जाना, मैं भूल चुका था अबाउट देम इन दी एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना में, मैं उत्तेजना में ये सब चीज़ें भूल चुका था। ऑफ द थेफ्ट यानी उस चोरी के बारे में। होल sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। अब वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं पढ़ना सीखता हूँ तो मैं उससे ज़्यादा अच्छी कमाई भी कर पाऊँगा, पूरे सेंटेंस बनाने सीख जाऊँगा तो मैं अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकता था। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught। वो कहता है कई बार चोरी करना बहुत आसान होता है और पकड़ा जाना भी बहुत आसान होता है, बट लेकिन to be really a big man, a clever and respected man was something else। लेकिन एक चालाक आदमी बनना, एक सम्माननीय आदमी बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी चोरी करना आसान है, चोरी करके पकड़ा जाना भी आसान है, लेकिन अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत से एक सम्माननीय व्यक्ति बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो फिर उसने सोचा कि तो मैं क्या करूँ, अनिल के पास वापस चला जाऊँ। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास चला जाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए चला जाऊँ। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और ये दिमाग में विचार आते ही मैंने जल्दी जल्दी वो भागा और वो कहाँ चला गया, नर्वस होते हुए वो रूम के पास में पहुँचा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब वो कहता है किसी के यहाँ चोरी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपने चोरी करी और आपका मन बदल जाए और आपको वो चोरी का पैसा वापस रखना पड़े तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि बिना पकड़े जाए आप उस चीज़ को वापस वहाँ रख दो। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड
मूनलाइट। अब वो जो बादलों वाली रात थी उसमें मैंने क्या किया, उसके कमरे में मैं पहुंच गया, दरवाज़ा मैंने खोला धीरे से और दरवाजे के पास में मैं खड़ा था। इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, और अभी तक मैंने देखा कि अनिल को नींद ही आई हुई थी, वो अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैं वापस वैसे ही, क्रेप्ट का मतलब हमने पहले पढ़ा था रेंगना, तो मैं वापस वैसे ही रेंगते हुए गया और उस बिस्तर के नीचे आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब मैं बिस्तर के नीचे पहुंचा और जब मैंने वो पैसे रखने के लिए नोट हाथ में निकाल के जब मैं रखना चाह रहा था तो मुझे उसकी सांसें अपनी हाथ पे महसूस हुई। आई रिमेन्ड स्टिल, और मैं वहीं रुक गया फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं रुक गया कि कहीं ये उठ तो नहीं गया है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद में धीरे धीरे मेरे हाथ को उस गद्दे का जो किनारा है वो मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने अपना हाथ घुसा के वो नोटों की जो गड्डी थी वापस वहीं रख दी। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं बहुत लेट उठा, क्योंकि रात को तो आपने सुना ही कि वो किस तरह की उसने हरकतें करी, पहले चोरी करी फिर पैसे रखे, और उसके दिमाग में भी टेंशन थी, वो भीग भी गया था, तो उसको काफ़ी अच्छी नींद भी आ गई होगी, तो वो लेट उठा। जब वो उठा तो उसने देखा कि अनिल उसके लिए चाय बना के लेके आया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना, तो उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था, वो उसने मेरी तरफ बढ़ाया। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा जो दिल है वो डूबने लग गया, यानी डर से डूबने लग गया कि शायद मैं पकड़ा जा चुका हूँ, मेरी चोरी के बारे में पता लग चुका है। स्ट्रेच यानी खींचकर लंबा करना। आई मेड सम मनी येस्टरडे, और उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली यानी समय समय पर तनख्वाह दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट रेगुलरली यानी नियमित और स्पिरिट्स यानी उत्साह, मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने वो नोट पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि वो नोट अभी भी पूरी जो रात को भीगा था उससे वो गीला था, नम था। इसका मतलब टुडे कि अनिल को पता तो चल ही गया होगा कि मैंने चोरी करी है, लेकिन उसने जाहिर नहीं करी, बल्कि मुझे 50 रुपये दिए भी। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, और उसने कहा कि आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, मैं जानता था कि उसको पता चल चुका है कि मैंने चोरी करी थी और मैंने ही पैसे वापस रखे हैं, लेकिन ना तो उसकी आंखों ने इस चीज़ को जाहिर किया, ना उसके होठों ने इस चीज़ को जाहिर किया, यानी उसने मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि उसको पता चल चुका है। इतना अच्छा वो इंसान था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अब की बार उसको देख के जो मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कान आई, वो आकर्षित करने वाली जो मुस्कान थी वो सही मायने में एकदम सच्ची मुस्कान थी, जो मैं बना नहीं रहा था, उसको आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन खुशी के मारे मुझे वो जो स्माइल है वो मेरे चेहरे पर आई और मैंने उसकी तरफ देखा। और इसके लिए मुझे एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, इसके लिए मुझे कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, वो एक ओरिजिनल स्माइल थी। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही शानदार चैप्टर हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और हमने इसमें जाना कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो वो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। हरी सिंह चोर था और उसकी चोरी करने की आदत सिर्फ अनिल की अच्छाई की वजह से छूट गई और उसने चोरी करी भी, लेकिन उसका जो मन है वो चेंज हो चुका था। उसको समझ में आ गया था कि चोरी करना गलत है और जिस व्यक्ति को मैं लूट के आया हूँ उसको लूटना तो बहुत ही गलत है, क्योंकि वो तो हमेशा मेरी मदद ही करता था, मेरा भला ही चाहता था, यहाँ तक कि उसके घर की चाबियाँ भी मेरे पास थी। तो मैं ये बहुत गलत कर रहा हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिला जो मुझे अच्छे मार्ग पे ले जा सके, मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा तो मैं एक अच्छा जीवन यापन कर सकूंगा। तो वो अपनी चोरी करने की आदत छोड़ देता है, क्योंकि चोरी करना उसने मजबूरी में सीखा था। जब वो छोटा था, बच्चा सा ही था, तभी उसने चोरी करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मौका मिला है तो उसने चोरी करना
छोड़ दिया। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखिएगा और उनको याद कीजिएगा और सेंटेंसेस भी बनाइएगा। थैंक यू।